हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की फर्स्ट यूनिट के कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस में जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर दोनों होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी डेली बेसिस पे काम करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय अ हाउस होल्ड फॉर अ प्रॉफिट। तो ओल्ड फर्नीचर, यूज्ड फर्नीचर अगर कोई हाउस होल्ड बेचता है प्रॉफिट के लिए तो वो काम रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, कभी कभी होता है ना, तो ये बिजनेस में नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। अ कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर फॉर सेल एट अ लोकल मार्केट। कोई कारपेंटर है जो फर्नीचर बनाता है बेचने के लिए लोकल मार्केट में, तो ये रेगुलर बेसिस पे काम करेगा, तो ये बिजनेस होगा। फिर इंडस्ट्री हो, चाहे स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक अप्लायंस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज सारी आपके बिजनेस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। तो किस ऑक्यूपेशन में लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, यानी सैलरी या वेजेस। तो ऐसा होता है एम्प्लॉयमेंट में, यानी आप एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करेंगे, उसको अपनी सर्विस देंगे और उसके बाद उसके रिटर्न में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलेंगी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। मंथली आपको सैलरीज मिलती हैं और वेजेस आपको डेली मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्रिवन बाय। तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस लिए करते हो आप? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हो, सेल्फलेस मोटिव के लिए, या ह्यूमन वेलफेयर के लिए, या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं और वो भी मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है, पैसों के लिए। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब हम खुद के लिए काम करते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं, या अपने सोशल, इमोशनल या फिर रिलीजियस नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं, मॉनेटरी नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होती हैं, सेल्फलेस मोटिव, ह्यूमन वेलफेयर और सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के कौन सी चीज़ें गलत बोली है इसमें? पहला है, दीज कैन नेवर हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसका इकोनॉमिक डायमेंशन भी हो सकता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका नॉन इकोनॉमिक डायमेंशन भी हो सकता है। जैसे एक टीचर है, एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है तो उसके बदले उसको सैलरी मिलती है, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वही टीचर अगर अपने बच्चे को ट्यूशन देता है घर पे, अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो सेम एक्टिविटी सेम है लेकिन उसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। स्कूल में वही काम स्कूल में करेगा तो वो इसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन है, सेम काम घर पे करेगा तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका फॉल्स है। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। दीज आर नॉट फॉर लाइवलीहुड मोटिव। लाइवलीहुड मोटिव के लिए जो नहीं होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, सही है। दीज आर फॉर सेल्फलेस कंसेंट, ये भी सही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सेल्फलेस मोटिव होता है। दीज आर फॉर चैरिटी, पैट्रियोटिक, सोशल एंड रिलीजियस नीड्स, तो ये भी बात सही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस requires rendering of services based upon specialized knowledge and membership of an accreditation and assessment body। तो किस ऑक्यूपेशन में हम कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेसिस पे सर्विस देते हैं लोगों को और इसमें किसी एपेक्स बॉडी की मेंबरशिप लेनी होती है हमको, जो हमको मान्यता देती है, ठीक है। जैसे ICAI हो गया CS के केस में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया लॉयर्स के केस में, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रोफेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ बिजनेस। बिजनेस से किसको जोड़ नहीं सकते?
रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर कोर टू एवरी बिजनेस, ये तो बात सही है बिजनेस के रिगार्ड में, है ना, यानी ये नहीं हो सकता। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स जो है बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप उसको क्लोज कर दोगे। तो बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में कि आपको प्रॉफिट्स होते रहें। देन ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, ये बात बिजनेस के रिगार्ड में सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एजुकेटेड लोग बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस करें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं होता बिजनेस में। बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं लेकिन एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। जैसे स्टीव जॉब्स हो गए आपके, बिल गेट्स हो गए माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, है ना। अपने देश में मुकेश अंबानी ने भी मतलब बीच में ही एजुकेशन छोड़ दी थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। सी और डी भी एक बार देख लेते हैं। कैपिटल इज़ नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है, बिना कैपिटल के बिजनेस आप नहीं कर सकते। देन इट इज़ बेटर टू बी अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस फॉर ऑल बिजनेसेस, तो बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, उसके बारे में जागरूक हों, उनको पूरा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस में क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है, ट्रेड आता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड आता है। तो बिजनेस में आपका आता है इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कॉमर्स में आपका आता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड को ही बोलते हो आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग। तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी ट्रेड में हेल्प करें, ट्रेड में मदद करें, उसको फैसिलिटेट करें। तो इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये बाइंग एंड सेलिंग में आपको मदद करती है, ठीक है। तो ये सारी एड्स टू ट्रेड है। माइनिंग जो है आपका ये इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। यहाँ पे सामान को हम प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करेंगे तभी तो बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। तो पहला स्टेज तो आपका इंडस्ट्री में ही है, मतलब माइनिंग जो है वो पहले स्टेज में आएगा, तो ये आपका इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे MCQs बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन, यानी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।